नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं हिंदी सिनेमा जगत की एक महानतम हस्ती, जो एक पटकथा लेखक, एक गीतकार, एक निर्देशक, एक लेखक के रूप में जिनकी अपनी व्याप्ति रही है, गुलजार, उनकी सिनेमाई ज़िंदगी पर, उनकी सिनेमाई गीतों पर आधारित पुस्तक जिसका नाम है जिया जले गीतों की कहानियाँ, इसके साथ उपस्थित हूँ। जिया जले गीतों की कहानियाँ, गुलजार, ये इस पुस्तक का नाम है। ये नसरीन मुन्नी कबीर संग बातचीत पर आधारित है। यह पुस्तक मूलतः अंग्रेजी में लिखी गई थी, जिसका नाम अंग्रेजी में भी जिया जले ही था, लेकिन जिया जले द स्टोरीज ऑफ सॉन्ग्स, ये इसका नाम था पुस्तक का। ये यूनुस खान के अनुवाद से हिंदी में प्रकाशित हो पाई है। गुलजार साहब का नाम हिंदी जगत के लिए अनजाना नहीं है। एक महान गीतकार, शायर और फिल्मकार के रूप में उन्होंने हमारे जज्बात को अल्फाज का जामा पहनाया है। उनके गानों ने लाखों करोड़ों लोगों के दिलों को छुआ है और आधी सदी से ज़्यादा वक्त से उनकी लोकप्रियता लगातार चमक रही है। सोशल मीडिया के दौर पर उनके नाम से न जाने कितने किस्से, कितने गीत, कितने शेर, कितनी गज़ल और कितनी कविता की पंक्तियाँ आज भी युवाओं द्वारा शेयर की जाती है और बहुत सारी उनमें ऐसी भी कविताएं होती हैं जिनको कभी गुलजार साहब ने शब्द नहीं दिया, लेकिन उनके नाम पर होने के चलते वे बहुत तेज़ी से वायरल होती हैं और लोगों के बीच फैलती जाती हैं। इस पुस्तक में लेखक और डॉक्यूमेंट्री फिल्मों की निर्देशक नसरीन मुन्नी कबीर ने गुलजार साहब के गीतों पर बातचीत की है और यह जानने की कोशिश की है कि उन्होंने इन गीतों की रचना उन फिल्मों में किस रूप में की, उन गीतों को रचते समय किस तरह का माहौल था, कैसी बातचीत थी, उनकी पटकथा को उन्होंने कैसे पढ़ा था, किस गायक ने किस रूप में उस गीत को गाया, संगीत तज्ञ से और संगीतकार से उन्होंने किस रूप में बात की, फिल्मों के दृश्यांकन को लेकर उन्होंने क्या कुछ किया और जो गाने इनमें शामिल हैं उनमें चाहे वह मोरा गोरा अंग लैले बंदनी का 1963 का जो गाना हो, या मौसम का दिल ढूंढता है गाना हो, जिया जले दिल से का जो गाना हो, दिल तो बच्चा जी है जी, इश्किया का जो 2010 का गाना है, इन सब पर बात हुई है। इसके अलावा शैलेंद्र, साहिर लुधियानवी जैसे महान गीतकारों और सचिन देव बर्मन, राहुल देव बर्मन, हेमंत कुमार, AR रहमान जैसे संगीतकारों की बात हो, या लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले, वाणी जयराम, जगजीत सिंह, भूपिंदर सिंह जैसे गायकों की बात हो, गुलजार साहब से बातचीत में यह सब कुछ इस पुस्तक में आ गया है। एक तरह से ये पुस्तक 40 से भी ज़्यादा गीतों पर और उनसे जुड़े किस्सों पर, संस्मरणों पर, विचारों पर और 100 से अधिक महान शख्सियतों के जीवन पर और उनका गुलजार साहब से किस तरह का नाता था, उनके अनुभवों पर एक बातचीत की शक्ल में एक ऐतिहासिक संदर्भों वाली पुस्तक है, जिसमें मुन्नी नसरीन कबीर ने लगभग ढाई घंटों की कई बैठकों के बाद जिनको पूरा किया है। इसकी भूमिका में उन्होंने यह भी लिखा है कि गुलजार साहब की बहुमुखी प्रतिभा के साथ उनके सिनेमा पर, उनके जीवन पर बहुत सारी बातचीत हुई है और अनगिनत किताबें आई हैं, उनकी कविताओं पर आई हैं, उनके लिखे गीतों पर आई हैं, फिल्मों पर आई हैं, लेकिन यह काम जो है बातचीत पर आधारित इसलिए भी था कि मुझे लगा कि इस किताब के लिए यह जानना ज़रूरी है, क्योंकि इसके पीछे सिनेमा का इतिहास जुड़ा है, उसी के बहाने संगीत की बात है और जिस तरह से भाषाई प्रयोग है
उर्दू, पंजाबी, हिंदी की जो आवाज़ आई है, और गुलजार साहब जिस तरह से अपने गानों में बिंब का प्रयोग करते हैं, जिस तरह से वे व्याकरण को अपने शब्दों से ध्वस्त सा कर देते हैं, उसके पीछे उनकी क्या सोच है, यह लोगों के सामने आनी चाहिए थी। कम से कम नसरीन मुन्नी कबीर ने यही सोचा था, और 15 बैठकों में 2.5 घंटे की बातचीत को उन्होंने रिकॉर्ड किया और इस पुस्तक की शुरुआत की। जिया जले का जो पहला पृष्ठ है उसमें आशा भोसले, आर.डी. बर्मन के साथ गुलजार की तस्वीर है। इसमें केदारनाथ सिंह जी का भी वक्तव्य है। ढेर सारे गाने हैं जो कालजयी गाने हैं, यहाँ तक कि केदारनाथ सिंह का वह वक्तव्य भी है कि कुछ सृजन किस तरह से अपने सर्जक को भी पीछे छोड़ देता है, और उसके पीछे वो गाना कहते हैं कि हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। ये गीत प्रार्थना के रूप में स्कूलों में इतना लोकप्रिय हुआ कि लोगों ने इसको यह मान लिया था कि यह गाना जो है वह पारंपरिक प्रार्थना गीत है। गुलजार का काम उनसे कहीं आगे निकल चुका था। इससे बड़ी टिप्पणी कोई और कवि किसी गीतकार पर शायद ही किया हो। गुलजार साहब पर केदारनाथ सिंह ने 2018 मार्च में अपने निधन से पहले ये बात एक आयोजन में कही थी कि हम मशहूर बनने के लिए लिखते हैं, हम चाहते हैं कि दुनिया हमें गंभीरता से ले, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लेखक खुद पीछे रह जाता है और उसका काम उससे कहीं आगे निकल जाता है। गुलजार साहब पर यह बात बहुत ही पूरी तरह खरी उतरती है। इस पुस्तक को राधा कृष्ण पेपरबैक्स, जो राजकमल प्रकाशन के सहयोगी उपक्रम हैं, उन्होंने प्रकाशित किया है। बहुत सरस अनुवाद है, इतना उम्दा अनुवाद है कि यूनुस खान, जो रेडियो और फिल्म संगीत की दुनिया के जाने पहचाने चेहरे हैं, 2.5 दशकों से गीतों पर ही उन्होंने काम किया है। विविध भारती मुंबई में उद्घोषक हैं। इससे पहले भी नगमे किस्से यादें बातें पुस्तक का उन्होंने आनंद बख्शी साहब पर लिखी पुस्तक का अनुवाद किया था। वह उस अनुवाद की भी मैंने चर्चा की थी। इस पुस्तक का अनुवाद इतना सरस है कि लगता है कि नसरीन मुन्नी कबीर और गुलजार साहब की यह बातचीत हिंदी में ही हुई है। यूनुस खान को इसके लिए बधाई दी जानी चाहिए। यह पुस्तक केवल सिने प्रेमियों, शोधार्थियों और समीक्षकों के लिए ही नहीं, बल्कि हर उस पाठक के लिए एक अनिवार्य किताब है जो भारतीय सिनेमा जगत में रुचि रखने के अलावा लेखन कौशल और एक बड़े गीतकार, शायर, लेखक, पटकथा लेखक के जीवन के बारे में जानना चाहता है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुँचूँ। इस पुस्तक में बाकायदा आभार भी है, एक अनुवादकीय वक्तव्य भी है और यूनुस खान का, और उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि उन्होंने इस पुस्तक का अनुवाद क्यों और कैसे किया। इसके अलावा बहुत सारे अनूठे चित्र हैं, अनदेखे चित्र हैं जो अपने आप में महत्वपूर्ण बनाते हैं इस कृति को। पृष्ठ संख्या इसकी 160 है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम को देखते रहें, इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय बनाते रहें, पुस्तकें खरीदते रहें और पुस्तकें पढ़कर पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देते रहें। धन्यवाद।